नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आई.पी. सिंह आपके साथ रीट की परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर बार बार उपस्थित हो रहा हूँ। तो उसी कड़ी में आज पुरानी परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। मेरे साथ प्रयास करिए, आशा है कि आपको कुछ लाभ मिलेगा। तो रीट परीक्षा में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 10। नंबर 1, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, आ अथवा ड। नंबर 2, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। नंबर 3, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। नंबर 4, किस शब्द में गुण संधि है? सिंदूर में, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकैश्वर्य। नंबर 5, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा? वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया या वृक्ष धन छाया। अगला है समश्रु शब्द का तद्भव रूप है? मूछ, अश्रु, आंसू या ससुर। नंबर 7, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द। नंबर 8, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? रंग, आकाश, जाति या अक्षर। नंबर 9, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अम्बुज, मनसिज या पंकज। नंबर 10, जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए शब्द होगा? मनन, बेध्यान, मनवा या अनमयस्क। 11वां नंबर है अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है या विचित्र अर्थ प्रकट होता है। नंबर 12, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि या आभूषण आदि। नंबर 13, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, वाक्य में विशेषण है? काली, पतलून, मदन या खेल। 14वां प्रश्न है वहाँ मोहन के डैश 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 कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा या और अलावा अथवा। 15 नंबर का प्रश्न है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है, तक शब्द जो है क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय अथवा विस्मय आदि बोधक अव्यय। अगला है को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक। अगला है 17 नंबर का प्रश्न उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य, रचना, शब्द या अर्थ। 18, सचिन तेंदुलकर, तो तेंदुलकर का ही आया है। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5। 19 नंबर का है एक चिन्ह बना है, इस विराम चिन्ह का नाम है अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम या हंस पद। 20 नंबर का प्रश्न है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक या उपविराम। 21 नंबर का प्रश्न है अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, माने मुहावरा कौन सा है? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलना समाना अथवा अंगारों पर पैर रखना। 22 नंबर का प्रश्न है बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना या दांतों में जीभ होना। 23 नंबर का प्रश्न है अपना हाथ जगन्नाथ, ये मुहावरा है का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है या अपने हाथ से दान करना। 24, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है, मुहावरा है इसमें।
चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, अथवा जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। 25 अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र अथवा गजट, एक में ही है। समाचार पत्र, सूचना पट या इनमें से कोई नहीं। 26 निविदा सूचना का अर्थ होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी, निर्माण कार्य करवाना, अथवा इनमें से तीनों काम। नंबर 27 किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है? ये बताना है आपको। परिपत्र, विज्ञापन या अधिसूचना अथवा आवेदन। तो परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। अगला सूचना है प्रश्न संख्या 28 से 30 के लिए निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति या युवा पुरुष। अगला 29 नंबर का प्रश्न है कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या बुरी संगति। और अंतिम है 30 नंबर का प्रश्न, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति या उन्नति। मित्रों, नीचे ये प्रश्नों के उत्तर हैं, एक बार आप मिला लें। कोशिश की मैंने सटीक उत्तर दूं, तो आप अपने मन के अनुसार भी इसे देखने की कोशिश करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। थैंक यू।